मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो ये गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है कांच में। इसकी तुलना कीजिए। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है वायु में, उसके बाद होता है जल में, उसके बाद होता है कांच में। यानी पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा कांच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी होता है उसके सामने लगा होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। तो उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट के रूप में, यानी जो बत्ती बढ़ता है आगे, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसमें लगा रहता है अवतल दर्पण। कौन लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। देखिए सामने कौन सा लगा रहता है, जिससे जो गाड़ी वाला होता है, जो हाँकने वाला होता है, वो पीछे का दृश्य देखता है, तो उसमें उत्तल दर्पण। और जो हेडलाइट में लगा रहता है उसमें लगता है अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। एंगस्ट्रॉम किसका होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण रेखा, जो एक डायरी द्वारा सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, किरण रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, 2D यानी दो डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। कितना होगा? दो डाईऑप्टर वाला का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर इसका सूत्र होता है। लगाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बताइए। तो उसकी क्षमता 2 हो जाएगा। ठीक है। अभी अभी दिखाए थे, उधर लिखा था 50 डाईऑप्टर, तो कितना फोकसांतर बनेगा? तो 50। अब 50 फोकसांतर बढ़ रहा है तो कितना डाईऑप्टर? 2 डाईऑप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कभी भी धनात्मक होगी। कैसा होगा? धनात्मक। और यहीं पर अवतल लेंस का पूछे तो ऋणात्मक होगा। ठीक है। उत्तल के लिए कौन सा होगा? धनात्मक होगा। 11 नंबर। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता अभी अभी बताए कि ऋणात्मक होगी। उत्तल पूछे तो धनात्मक, अवतल पूछे तो ऋणात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल को कहते हैं अभिसारी। यहीं पर पूछे कि अवतल को क्या कहते हैं, तो अपसारी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभिसारी, इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल का पूछे तो अभिसारी, अवतल का पूछे तो अपसारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब लेंस बनाने में इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी जल का उपयोग किया जाता है, कांच का और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो छोटा बनेगा उत्तल में। किस में बनेगा? उत्तल में बनेगा। क्योंकि जब
कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो उसमें जो देखता है शीशा में पीछे के दृश्य को, तो काफ़ी सारा गाड़ी उतना ही छोटा सा दृश्य में दिख जाता है, यानी प्रतिबिंब छोटा छोटा बढ़ रहा है तभी ना दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा, तो उत्तल से छोटा बनता है तो अवतल से कैसा बनेगा, बड़ा। अवतल से कैसा प्रतिबिंब बढ़ेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, अभिलंब के निकट मुड़ती है। यानी बोला है हवा से कांच में, यानी विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ता है। यही रहता कि कांच से हवा में जाए तो अभिलंब से दूर भागता। ठीक है, यानी कहाँ जाएगा, अभिलंब के निकट जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में अभी बताए हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसे साइड मिरर, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण, कैसे कि इसका प्रतिबिंब काफ़ी छोटा छोटा बनता है, सारा गाड़ी इसमें दिखाई दे देता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 20। इसका भी सूत्र होता है, लगाइएगा तो आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत लिखा है तो निर्गत कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है उपयोग उत्तल लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अभी बताए हैं इसका अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में कितना होता है, 2। दर्पण में पूछे तो 1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है अवतल दर्पण। किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, ताकि कोई भी चीज़ बड़ा बड़ा दिखे तो दाढ़ी बनाने में आसानी हो। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी, यानी कितना होगी, तो फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूत्र लगाइएगा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है कि कहाँ पर है, तो दोनों अवतल दर्पण होगा। दोनों कैसा होगा, अवतल दर्पण अवतल होगा, दोनों अवतल, यानी अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस होगा, दोनों अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, इसके भी 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा आर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल मतलब बीच में जो उठा हो, उत्तल का मतलब क्या होता है, जो बीच में उठा हो। उत्तल लेंस, अवतल पूछे तो जो बीच में धंसा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है,
अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बाई यू। क्या होता है? V बाई यू होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R बराबर 2F। क्या होता है? R बराबर 2F। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R बराबर 2F होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है क्या? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। क्या होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है कहाँ पर होता है? बड़ा और वास्तविक होगा। कैसा होगा? बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। बाहर की ओर वक्रित मतलब बाहर की ओर निकला हो यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ध्रुव को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कोई इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी छोटे अक्षरों को बड़ा बड़ा दिखने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका उपयोग? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? किसका सूत्र? दर्पण का। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यानी 1 नंबर हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को तो C से। वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? C से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम होती है। कितना? बहुत कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता बहुत कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसा होती है? तो आभासी और सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा होता है। बी नंबर हो जाएगा आपका उत्तर। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी और सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो अनंत होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कहाँ? अनंत पर जाकर बनता है उसका प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस में जब रखिएगा तो फिर भी अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच।
अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। क्या बनता है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कहाँ होगी? फोकस पर होगी। कहाँ पर होगी? फोकस पर। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। डी फोकस पर। कहाँ होती है? फोकस पर होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें आवर्धन के पश्चात कैसी होती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कैसे होती है? 7 रंगों में विभाजित होती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें आवर्धन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। कहाँ जाती है? दूर जाती है। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखना हो, वो भी VVI क्वेश्चन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।